नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है पीटीटी एग्जाम के बारे में बातें करेंगे, कैसे तैयारी करें और कितने जो सेफ स्कोर कितना है, यानी कि मिनिमम कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं जहां पर आप एकदम सेफ फील कर सकते हो। ठीक है, पूरी चर्चा करेंगे पिछले साल क्या हुआ था, पिछली बार क्या हुआ था, उससे पिछली बार क्या हुआ था, इसके साथ ही कैसे तैयारी करें, जीके कहाँ से तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपके जब एग्जाम से लेकर जब तक आप कॉलेज नहीं चले जाओगे, काउंसलिंग जितनी भी है, कट ऑफ, हर बारे में आपको एकदम विस्तार से इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा ये चैनल। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, पीटीटी की एग्जाम डेट कल रिलीज हो चुकी है जैसा कि आपको पता है। ठीक है, पीटीटी की एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दी गई है। ठीक है, पीटीटी 2021 की जो एग्जाम डेट रिलीज की गई है वो है 29 अगस्त। ठीक है, और ये मैंने बहुत पहले भी बता दिया था कि 30 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 22 अगस्त को हो सकता है। ठीक है, तो जो 29 अगस्त है इसको एग्जाम आपका प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, 29 अगस्त को 2100 केंद्र पर एग्जाम होगा। साथ ही ये भी बात करेंगे कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं और कितना कंपटीशन है। तो 29 अगस्त को आपका एग्जाम होगा पीटीटी 2021 का। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, या फिर उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितने क्या फॉर्म फिल हुए हैं। तो फॉर्म की बात करें तो टोटल 5.5 लाख यानी 5.5 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। अब देखो, जो 5.5 लाख है इसमें वो भी फॉर्म शामिल है जो बीएससी बीएड के लिए आवेदन किया है, किसी ने बीए बीएड के लिए भी आवेदन किया है। ठीक है, तो जो बाकी बात करें, जो लगभग 4 लाख फॉर्म, ठीक है, 4 लाख फॉर्म है वो 2 वर्षीय बीएड, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप करते हो 2 वर्षीय बीएड। ठीक है, तो 2 वर्षीय बीएड के लिए 4 लाख आवेदन आए और लगभग 1.5 लाख आवेदन आपके आए हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड। ठीक है, बीए बीएड और बीएससी बीएड में मिलाकर आपके पास 1.5 लाख आवेदन आए हैं। ठीक है, ये आए आवेदन। अब देखो, 4 लाख और लगभग जो सेकंड 2 साल वाली जो बीएड होती है इसमें 1 लाख सीट है राजस्थान में। ठीक है, लगभग 1 लाख सीट है, तो लगभग 4 में से 1 का एडमिशन होगा। और वहीं पर अगर बात करें बीए बीएड और बीएससी बीएड की, इनकी कुल मिलाकर 32,000 के आसपास सीट है। ठीक है, 32,000 के आसपास सीट है, यहाँ पर भी 4 साढ़े 4 में से 1 को क्या है एडमिशन मिलेगा। तो ये कंपटीशन रहने वाला, आप देख लें। अब बात करते हैं कट ऑफ की। एडमिशन पाना जो खास करके जो साइंस के स्टूडेंट है 2 वर्षीय बीएड और जो बीएससी बीएड और बीए बीएड के स्टूडेंट है, इन दोनों में क्या सीटें बराबर है, इसलिए यहां पर तो कंपटीशन लगभग बराबर रहता है साइंस और आर्ट्स का। लेकिन जो 2 वर्षीय बीएड है उसमें बात करते हैं, तो देखो पूरे डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। तो देखो, जो सेफ स्कोर है या कट ऑफ कह सकते हैं। और एक बात और कि पीटीटी की कोई कट ऑफ नहीं रहती है, ये भी थोड़ा क्लियर कर लें। ठीक है, आपको कोई चैनल वाला अगर ऐसे बोल रहा है कि 360 नंबर जनरल की रहती है, 370 इसकी रहती है, 350 ओबीसी की रहती है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत बात है। पीटीटी की कोई भी कट ऑफ नहीं रहती है। ठीक है, कहीं पर 240 वाले को भी कॉलेज मिल जाता है आर्ट्स में और कहीं 300 वाले को भी आर्ट्स में कॉलेज नहीं मिलता। ठीक है, ये कैसे डिपेंड करती है वो मैं जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में डिटेल से बताऊंगा आपको। ठीक है, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद डिटेल से बताऊंगा कि कैसे 240 वाले को तो कॉलेज मिल जाती है लेकिन 300 वाला कॉलेज से रह जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कोई कट ऑफ नहीं रहती है। हर जो भी स्टूडेंट है जो एग्जाम देता है, चाहे उसके 200 नंबर बने या 500 बने, वो काउंसलिंग के योग्य होगा। ठीक है, वो काउंसलिंग के योग्य होगा। 220-30 वालों को भी कॉलेज मिलती है आर्ट्स में, कई बार दूर जहां पर ऑल राजस्थान में। तो ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि कट ऑफ फिक्स नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि 350 नहीं आए तो आप काउंसलिंग ही नहीं करवाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं थोड़ी सी अंदाजा। कट ऑफ का मतलब यह है कि सेफ स्कोर, यानी कि उतने नंबर पर आपको आसानी से कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, बाकी कोई कट ऑफ नहीं रहती। उनसे कम नंबर पर भी कॉलेज मिल जाती है, उनसे ज्यादा पर भी नहीं मिलती किसी को, क्योंकि जो डिपेंड करती है, देखो कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है। एक तो कि किस जगह आप ले रहे हो, जैसे कोई जयपुर का स्टूडेंट है, ठीक है, जयपुर का स्टूडेंट है और जयपुर सिटी में कॉलेज आता है। ठीक है, जयपुर सिटी में कॉलेज आता है। अब क्या है कि जयपुर सिटी है तो आसपास के जितने भी हैं, मतलब जो जिले हैं, जैसे सीकर है, चूरू है, ज्यादातर जो आसपास के जितने भी, अलवर है, जो दौसा है, भरतपुर है, यहाँ तक के लोग भी क्या आ जाते हैं जयपुर कि कोई ना बीएड भी कर लेंगे और साथ में कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर लेंगे। तो सिटी में सबको, जो खास करके जयपुर सिटी में, ठीक है, जयपुर सिटी में क्या सबको कॉलेज चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाती है, कट ऑफ हाई रह जाती है। ठीक है, या फिर जो सेफ स्कोर है वो हाई रह जाता है। कारण क्या है कि सभी चाहते हैं कि जयपुर में एडमिशन हो जाए ताकि वहां पर हम बीएड भी कर लें और साथ साथ में किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर लें। तो वो भी क्या डिपेंड करता है। दूसरी बात कि कॉलेजों की अगर संख्या कम है, जैसे बीकानेर, ठीक है, बीकानेर में कॉलेजों की संख्या बहुत कम है,
जो बीकानेर जिला है उसमें कॉलेजों की संख्या कम है और जिलों से, इसलिए यहाँ पर भी क्या है कट ऑफ हाई रहती है। और खास करके बीकानेर शहर में शायद 2-4 कॉलेज है उसमें तो और हाई रहती है कट ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, दो रीजन हो गए। एक तो कि अगर आप ऐसी जगह कॉलेज लेना चाहते हो जहां पर सभी लेना चाहते हैं तब क्या है कट ऑफ हाई रहेगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऐसे चाहते हो कि वहां पर कॉलेज ही नहीं है, कम कॉलेज है और स्टूडेंट तो ज्यादा होंगे और कॉलेज कम है, तो वहां उस जिले की भी कट ऑफ क्या है या फिर जो सेफ स्कोर है वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। ये दो होता है रीजन, ठीक है, ये दो रीजन होते हैं। दूसरी बात कि आपने माना कि क्या कॉलेज भरते टाइम जैसे काउंसलिंग होगी तब मैं आपको एकदम डिटेल से बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके बहुत काम आने वाला है ये चैनल, आप विश्वास कीजिए इतना। अब देखो जो दूसरी बात है कि देखो आपने क्या है, कई क्या होते हैं जैसे 600 का होता है, 400 नंबर आ गए किसी के, तो वो क्या करता है जोश जोश में 2 कॉलेज भर देता है कि पहली और दूसरी 2 कॉलेज दे देता है कि दोनों में आना ही है अपना। लेकिन उन 2 कॉलेजों में माना कि 100 सीट है, ठीक है, 100 फर्स्ट कॉलेज में 100 सेकंड में, ठीक है। और ये माना कि EWS का बंदा है और साइंस का है, ठीक है, EWS साइंस का है, ठीक है, EWS साइंस का। देखो कैसे रह जाता है 400 नंबर वाला और कम नंबर वाले को कैसे मिल जाती है वो देखो। EWS का साइंस का है, इसने क्या है 2 कॉलेज फिल की, दोनों में 100 सीट है, तो साइंस की 20 सीट होती है, तो EWS के कितनी आई 20 में से 2-2 सीटें आई, ठीक है, क्योंकि 10% है इनको रिजर्वेशन है, ठीक है, 2-2 सीट आई, ठीक। अब 2-2 सीट इसके हाथ में आई क्योंकि EWS साइंस एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको, ये सब पर लागू होता है, OBC पर, ST पर, SC पर। तो माना कि इसने 400 नंबर आए, इसने सोचा कि आसानी से हमके क्या कॉलेज मिल जाएगी, तो इसने क्या 100 सीट वाली 2 कॉलेज भर दी। अब क्या है कि वहां पर 4 सीट है उसके लिए, EWS के लिए। अब कोई EWS के और बंदों ने वही 2 कॉलेज भरी है अपनी प्राथमिकता पर या प्रायोरिटी उन 2 कॉलेज को दी है और उनके 401, 410, 415, एक 420 है और एक के 405 नंबर है, ठीक है। ये चार स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने भी क्या है ये 2 कॉलेज दिए प्राथमिकता पर, तो उनके क्या होगा, इन चारों को क्या है इससे पहले कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। इन 400 वाले से पहले क्या है ये चारों सीटें फिल हो जाएगी क्योंकि 400 से ऊपर नंबर वाले EWS के वहां पर पहले से ही मौजूद है। तो ये क्या होगा 2 कॉलेज भरी इसने, दोनों में नहीं मिला, ठीक है। फिर इसको क्या अगर दोबारा काउंसलिंग में फॉर्म जो पिछली बार जैसा हुआ था दोबारा कॉलेज भरने का मौका नहीं दिया गया था तो वो क्या रह गए थे, ठीक है। 400 वाले मेरे सामने रहे थे कई, ठीक है। तो ऐसा करके आप जब काउंसलिंग होगी तब ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरना हो, ये सबसे अच्छी बात होती है, ताकि आपको अगर ऊपर की 1-2 अगर आपके कितने भी नंबर हो, अगर कम कॉलेज भरोगे आप तो आप फिर भी रह सकते हो, ठीक है। अगर एक ऐसे यहाँ पर क्या है अगर किसी के 360 नंबर है उसने 20 कॉलेज भरी है तो उसका कहीं ना कहीं आ जाएगा और ये 400 वाला 2 के चक्कर में रह जाएगा। तो ये देखो इतनी चीजें डिपेंड करती है कट ऑफ पर, तो कोई कट ऑफ नहीं होती है, सेफ स्कोर होता है, ठीक है। कम में ज्यादा में सब में नंबर आता है काउंसलिंग के हिसाब से, लेकिन सेफ स्कोर होता है कि इतने तक आपको आसानी से कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। तो देखो कितनी चीजें डिपेंड करती है, एक तो कि जैसे जयपुर जैसी सिटी है वहां पर सब एडमिशन लेना चाहते हैं तो वैसे कट ऑफ वहां की हाई रह जाती है। दूसरा जैसे बीकानेर है वहां पर कॉलेजों की संख्या कम है तो वहां पर कट ऑफ हाई रह जाती है। तीसरा जैसा मैंने आपको बताया 2 उदाहरण वाला कि कम कॉलेज फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है। अब थोड़ा सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेफ स्कोर साइंस की बात करें 2 वर्षीय बीएड में साइंस में, ठीक है, साइंस में सेफ स्कोर की बात करें 2 वर्ष में, तो साइंस का जो सेफ स्कोर है, साइंस वालों को एडमिशन बहुत मुश्किल है, ठीक है। 2019 और 2020 के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि 2021 में कितना तक रह सकता है, ठीक है। 2019 में क्या हुआ था पता है कि 340 OBC, ठीक है, और 350-45 के आसपास ये क्या OBC के लिए और ये जनरल के लिए, ठीक है। इतने में इससे नीचे वालों का एडमिशन नहीं हुआ था साइंस में 2 वर्षीय बीएड में, ठीक है। लड़कों का लिए ही है, लड़कियों की कट ऑफ 15 नंबर तक नीचे जा सकती है लड़कों से, ध्यान रखना। अगर 340 में अगर OBC लड़के का नहीं हुआ तो 325 तक हो सकता है OBC लड़की का हो गया हो किसी का, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 10 से 15 नंबर लड़कियों की कट ऑफ कम रहती है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो 340 नंबर वाला और 350 नंबर वाला हो सकता है इनसे कम में 335 में किसी का हुआ था, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि कट ऑफ कई चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन एक सेफ स्कोर ये था कि इससे नीचे वालों का एडमिशन एक आधे का कोई हुआ तो हुआ, बाकी नहीं हुआ, ठीक है। OBC जनरल में 2019 में, ठीक है। 15 नंबर लड़कियों के कम मान सकते हो आप क्योंकि लड़कियों के 325 तक भी OBC में हुआ था। अब देखो बात 2020 की करें तो एग्जाम लेट हुआ था कोरोना के कारण, सभी क्या कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तब राजस्थान पुलिस, पटवारी बहुत सारी भर्तियां निकली हुई थी, तो लॉकडाउन का भी सबने फायदा उठाया। तो क्या हुआ कट ऑफ 340 वाले का नहीं हुआ था ना 2019 में OBC में, तो इस बार क्या हुआ 365-70 चला गया, ठीक है। 365-70 से नीचे बहुत एक आधे का कोई हो जाए तो हो जाए, बाकी OBC में 365 से नीचे वाले का नहीं हुआ, ठीक है। 365 वाले से नीचे का नहीं हुआ। इसके साथ ही अगर जनरल की बात करें तो 375-80 वालों का, इससे नीचे वालों का नहीं हुआ पिछली बार,
ठीक है। कारण क्या है कि एक कॉलेज में 20% सीटें होती है साइंस की, मात्र 20%, यानी 1 लाख सीटों में से 20,000 सीटें, ठीक है, 20,000 सीटें मात्र होती है किसके लिए, साइंस वालों के लिए, और बाकी 10,000 सीटें होती है वो होती है कॉमर्स वालों के लिए, और बाकी जो 70,000 सीटें होती है यानी 70% सीटें हैं वो है आर्ट्स के लिए। अब देखो इतनी कट ऑफ यानी कि लगभग 30 से 35 नंबर, ठीक है, 35 नंबर तक कट ऑफ बढ़ चुकी थी कि 30 नंबर तो मान के चलो 30 नंबर की सेफ स्कोर में इंक्रीज हो गया। कारण था लेट एग्जाम होना और सबका क्या तैयारी करके, क्योंकि लॉकडाउन में समय मिल गया था सबको। अब की बार भी सिचुएशन ठीक वैसी है, लॉकडाउन के कारण एग्जाम मई से डायरेक्ट कहां पर आ गया, अगस्त में आ गया, ठीक है, 29 अगस्त निर्धारित की गई है डेट है। अब देखो कट ऑफ सेम 5 नंबर तो कम से कम बढ़ाकर चलो तो 375 380 ओबीसी के लिए सेफ स्कोर होगा साइंस में, और जनरल के लिए आप मान सकते हो 380 से 90 के बीच में। इतने नंबर आप लाते हो तो आप हो सकता है कि अब की बार अगर थोड़ी सी भी ऊपर रह गई ना तो इतने में भी एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक सेफ स्कोर बता देता हूं कि आप सब क्या जो जनरल ओबीसी वाले हैं वो 400 का आंकड़ा जरूर रखें, ठीक है, 400 का आंकड़ा जरूर रखें कि 400 तो क्रॉस करनी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर उसके 380 आए तो एडमिशन नहीं होगा, उसका एडमिशन फिर भी हो सकता है, 370 में भी हो सकता है, लेकिन 400 आप सेफ स्कोर मान के चलें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों कैटेगरी वाले थोड़े ध्यान रख लें, क्योंकि 370 75 80 में मिल सकती है इस बार कॉलेज, लेकिन जरूरी नहीं है कि मिले, क्योंकि पिछली बार 365 से नीचे वालों को नहीं मिली थी। हाँ, ऐसे कोई रेयर चांस में जैसे मैंने बताया कि कहीं पर क्या है जो आपने कॉलेज फिल किया वहां पर सभी स्टूडेंट आपसे नीचे नंबर के हैं तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि कोई फिक्स कट ऑफ नहीं रहती है, तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे ही जो 400 का स्कोर आपको ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी वालों को जरूर करना, साइंस वालों को, ठीक है, कम से कम स्कोर बता रहा हूँ आपको। हाँ, इससे 10-15 नंबर कम में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर लड़की हो आप तो 400 से मान लो कि 360-65 तक भी हो जाएगा आपका, 350 में भी होने के चांस है, लेकिन ऑल राजस्थान में कहीं दूर मिलेगी फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए 400 का स्कोर आप कम से कम बना के रखें, ठीक है, इतना टारगेट आपको जरूर रखना कि 400 से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी एससी की, ठीक है, एसटी एससी की बात करें तो 1 मिनट हटा देता हूं मैं इनको। एसटी एससी की बात करें पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं आपको, चाहे कितनी भी देर का वीडियो बने। एससी की बात करें, ठीक है, पहले एससी की और एसटी की बात करते हैं। तो एसटी और एससी का 2019 की बात करें, ठीक है, ये मैं लड़कों की बता रहा हूं, 310 नंबर तक नहीं हुआ था, ठीक है, 310 नंबर तक नहीं हुआ था एससी का भी, ठीक है, एससी का भी साइंस में 310 नंबर तक नहीं हुआ था। अगर आप लड़की हो तो 295 तक जा सकते हो, 290 तक जा सकती हो, ठीक है, ये 2019 की बात है। पिछले साल लगभग 335-40 तक एससी में नहीं हुआ था। अब कोई ऐसे कमेंट नहीं मत करना कि मेरे पास में 330 में हुआ था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या है कट ऑफ हर चीज, मतलब जो मिनिमम मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ वो क्या एवरेज है, ज्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। रेयर चांस में किसी कॉलेज में माना कि कोई दूर दराज कॉलेज है या फिर उस कॉलेज में क्या है सभी स्टूडेंटों के नंबर ही कम थे, जिन्होंने वो कॉलेज अपनी प्रायोरिटी में दी, उनके सबके अगर नंबर कम थे तब जाकर हो सकता है कि उसका भी कम नंबर में भी एडमिशन हो गया। तो ये यहाँ पर क्या 2020 का बताया, एसटी का नहीं बताया मैंने, 2020 का बताया, किसके लिए, एससी के लिए, ठीक है, 2020 का। अब दूसरी बात कि क्या होता है, जैसे कई जगह है ना, जैसे दौसा है, जयपुर है, इस साइड क्या एसटी की जनसंख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है एसटी की थोड़ी सी हाई रह सकती है बाकी की जगह, ठीक है, क्योंकि सभी एसटी के लेंगे, अगर उनका जनरल में नहीं हुआ तो उनको क्या फिर सब एसटी कैटेगरी में लेंगे तो थोड़ा सा उनको फर्क पड़ सकता है, तो ये भी थोड़ा डिपेंड करता है। अब देखो एसटी की 2019 में एसटी लगभग 290 के आसपास थी, ठीक है, 290 के आसपास थी, और 2020 में एसटी की लगभग 325 से आसपास, ठीक है, 325 के आसपास ये सेफ स्कोर है, ठीक है, इनसे कम में भी हुआ होगा तो आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, एकदम डिटेल से आपको मैं बता रहा हूं। अब देखो इस बार आपको जो एसटी और एससी वाले हैं, खासकर एसटी वाले 340 का तो मिनिमम टारगेट रखें, ठीक है, मिनिमम 340-50 का टारगेट आप जरूर रखें, और एससी वाले 360-70 का टारगेट रखें कि इतने तो कम से कम लाने हैं, ठीक है, इतने तो कम से कम लाने हैं, इनसे ज्यादा लाएंगे तो आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएगी। ये साइंस वालों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब है दूसरी बात करते हैं अपन 2 वर्षीय बीएड की आर्ट्स की, ठीक है, आर्ट्स में क्या होता है वो बात करते हैं। आर्ट्स में मैंने बताया कि 70% सीटें आर्ट्स की होती है, यानी अगर टोटल राजस्थान में 1 लाख सीटें हैं
तो 70% यानी 17,000 सीट किसकी है, आर्ट्स की है। तो इसलिए क्या एडमिशन होना थोड़ा इजी है, ठीक है, एडमिशन होना थोड़ा इजी है। अब देखो आर्ट्स की बात करें, 2020 की बात कर लेते हैं, ठीक है, 2021 के आर्ट्स के मुझे आंकड़े थोड़े याद नहीं है, 2020 की बात करते हैं। 2020 में आर्ट्स में सेम वही बात है, मैंने जैसा पहले बताया आपको कि कट ऑफ डिपेंड करती है कितनी कॉलेज है उस एरिया में, कितने स्टूडेंट है उस एरिया में। आपने जो कॉलेज फिल करी है उसमें जो जिस स्टूडेंट ने कॉलेज फिल किया उसके आपसे ज्यादा नंबर है या कम नंबर है, और आप जहां कॉलेज लेना चाहते हो, जैसे कोई बड़ी सिटी तो नहीं है वो, तो वो सब डिपेंड करता है। तो अगर एक सामान्य डिस्ट्रिक्ट की माने तो आपको अगर जो एक लड़के को 330 या 330 तक आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज आराम से मिल जाएगी, ठीक है, 330 तक, ठीक है, ये 2020 की बात है। इस बार 10 नंबर अगर मान के चलें तो 340, ऐसा नहीं कि आपको क्या है आर्ट्स में हो आप तो 310 पर भी आप सिक्योर ओबीसी जनरल में, ठीक है, ओबीसी जनरल में आप 310 पर भी चांस है आपके, ठीक है, अगर लड़की हो तो आपके 100% चांस है 310 पर, अगर ओबीसी जनरल से या ईडब्ल्यूएस से हो आप, तो अगर आप लड़की हो तो आपके 310 पर भी चांस है, लेकिन आप कम से कम 340 का टारगेट रखें ताकि आपको फर्स्ट सेकंड चॉइस में से आराम से आपके आसपास आपकी मनपसंद कॉलेज आपको आसानी से मिल जाए। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, 340 आर्ट्स वाले थोड़ा सा टारगेट रखें, 340 जनरल ओबीसी की बता रहा हूं, तो जो बाकी जो लड़कियां उनकी भी 10 से 15 नंबर कम कर लो, सेफ स्कोर बता रहा हूं, ठीक है, इनसे ऊपर लाओगे उतना ही अच्छा है, जितने ज्यादा नंबर लाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जो SC ST वाले हैं वो लगभग 310, ठीक है, इतना मान के चलो, 290 तक भी हो जाता है ST SC में आर्ट्स में, और 300 में भी हो जाता है, लेकिन इतना मान के चलो, ठीक है, क्योंकि इतने में थोड़ा सा आप सेफ फील करोगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये बाकी कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स की वैसे कोई कट ऑफ नहीं रहती है, कॉमर्स की सीटें भी लगभग खाली रहती है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट इतना क्या है बीएड में दिलचस्पी नहीं रखते और उनकी सीटें लगभग खाली होती है। अब जरूर क्या है रीट के लिए उनको क्या योग्य किया गया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाए, लेकिन कॉमर्स वालों का एडमिशन लगभग सबका हो जाता है, इतने फॉर्म फिल होते हैं, ठीक है, सीटों से कम ही फॉर्म फिल होते हैं। अब दूसरी बात कि जो BSc BEd और BA BEd है, ठीक है, BSc BEd और BA BEd इनकी सीटें कम है, ठीक है, BSc प्लस BA BEd। अब देखो BSc BA BEd में आपको क्या सेम साइंस वाली सी कंडीशन है, क्योंकि 16-16 हज़ार सीटें हैं और एक पर लगभग 4 या 5 लोगों का कंपटीशन है, तो 370 का आप टारगेट लेके चलें, ठीक है, इतने में आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। थोड़ा BSc BEd में थोड़ा सा क्या 380 तक ले सकते हैं, ये सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं जनरल ओबीसी का, ठीक है, इनसे कम में भी हो जाता है और कट ऑफ फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ें, तो देखो क्या पढ़ें, तो ये सबसे बड़ी बात है कि क्या पढ़ें। तो बाकी जीके की बात करें तो BSTC का जीके होता है, उसमें क्या आता है पूरा राजस्थान जीके आता है, लेकिन जो PTT का जीके आता है उसमें राजस्थान जीके भी आता है, इंडिया जीके भी आता है, ठीक है, इसके साथ जो करंट अफेयर है वो भी आते हैं और जनरल साइंस भी आती है, ठीक है, ये इतनी चीजें आती है इसमें, ठीक है, कई बार कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये इतनी चीज आती है और इनकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ से आएंगे, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं है, जैसे BSTC में सिलेबस दिया होता है वैसे इसका कोई टॉपिक नहीं दिया होते, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी जीके में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जीके में आप क्या है हो सके उतना मतलब पढ़ सको तो पूरा क्या है, अगर आप कोई और चीज की तैयारी नहीं कर रहे हो किसी और कंपटीशन की, और अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो पढ़ते जाओ, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, पढ़ते जाओ। और जो जिनको सामान्य जानकारी है ना, जो मतलब अगर पढ़ भी नहीं रहा जीके और उनको क्या है आसपास का जो वर्तमान में क्या चल रहा है पीछे, जो जनरल जीके मतलब इतना हार्ड नहीं आता, जो जनरल सा एकदम जनरल सी नॉलेज है जो आपको एकदम ऐसे ही पता रहती है, वैसे क्वेश्चन आने हैं ज्यादातर, तो उसमें आपको क्या चांस हो सकता है। लेकिन जीके में आपके अगर 90 नंबर भी आते हैं 150 में से तो आपको बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है, आपको 90 नंबर भी अगर ले आते हो आप 60% 150 में से, तो आप एकदम अच्छी जगह पर हो, ठीक है, जीके की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, इनमें आप क्या हिंदी और इंग्लिश इन पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, ठीक। और रीजनिंग, अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती तब तो आपको क्या रीजनिंग पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपको रीजनिंग आती है तो इतनी हार्ड नहीं आने वाली, इजी सी रीजनिंग आने वाली है। और जो मैथ के स्टूडेंट है वो तो लगभग रीजनिंग में क्या 140 क्रॉस तो कर ही जाते हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास तो वो सही कर देते हैं, 45-46 क्वेश्चन, इतनी इजी रीजनिंग आती है, ठीक। और तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक।
ठीक है, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो ये सेफ स्कोर है इस हिसाब से, और 29 अगस्त आपकी परीक्षा डेट निर्धारित की गई है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके हर चीज़ में जो है कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे क्या होना है, सब में ये काम आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी। तो 4 जो 2 वर्षीय बीएड है उसमें 4 सीटों पर एक सीट के लिए 4 लोगों का मुकाबला है, और जो बीए बीएड और बीएससी बीएड में उनमें लगभग 4.5 या 5 सीटों पर क्या है, एक सीट पर 4.5 या 5 लोगों का मुकाबला है। तो ये रहने वाली है, पूरा जो फंडा है पीटीटी का वो ये होता है। ठीक है, बाकी मैं जैसे ही पेपर होगा, बाकी जैसे काउंसलिंग चलेगी, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।